गिरिपार की 1.5 लाख की सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस के लिए संगड़ाह में भाजपा नेता बलदेव तोमर की अध्यक्षता में हुई धन्यवाद खुमड़ी। 14 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद से उपमंडल शिलाई व संगड़ाह में लगातार थैंक्स खुमड़ी अथवा रैली कर रही है हाटी समिति। कार्यक्रम में हाटी समिति पदाधिकारियों के अलावा सिरमौर जिला परिषद चेयरमैन सहित कई भाजपा नेता भी मौजूद रहे। 55 साल पुरानी मांग को केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद से राजगिरी के दोनों कांग्रेस विधायकों की चुप्पी पर भी सीएम के करीबी तोमर ने उठाए सवाल। कांग्रेस पर एसटी स्टेटस के मामले में एनएससी वर्ग को गुमराह करने अथवा ध्रुवीकरण के आरोप भी लगाए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सिरमौर विजिट के बाद से इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में जमकर हो रहा है पोलराइजेशन। गिरिपार क्षेत्र की करीब 1,60,000 की खास राजपूत और भाट ब्राह्मण जैसी सवर्ण आबादी को अनुसूचित जनजाति दर्जे को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिलने की खुशी में गुरुवार को हाटी समिति द्वारा उपमंडल मुख्यालय सांगड़ाह में थैंक्स रैली अथवा खुमड़ी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री के करीबी कहलाने वाले भाजपा नेता बलदेव तोमर की अध्यक्षता में आयोजित इस धन्यवाद जनसभा में हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अमीचंद कमल, महासचिव कुंदन शास्त्री, सिरमौर जिला परिषद अध्यक्ष सीमा कान्याल, बीडीसी संगड़ा के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा व रूप सिंह तथा नारायण सिंह सहित कई भाजपा नेता व गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। संगड़ा पहुंचने पर खाद्य आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता बलदेव तोमर का पारंपरिक सिरमौरी वाद्य यंत्रों की ताल पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ तथा उन्हें सिरमौरी शास्त्र डांगरा व लाल टोपी से सम्मानित भी किया गया। अपने संबोधन में बलदेव तोमर ने कहा कि वर्ष 1967 में साथ लगते तत्कालीन यूपी के बाबर चौसार क्षेत्र को एसटी स्टेटस मिलने के बाद से लगातार जनजातीय दर्जे की मांग कर रही गिरिपार की जनता को इस मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस की सरकारों द्वारा लटकाया व भटकाया गया और मांग सिरे चढ़ने पर अब कांग्रेस नेता विशेष जाति के लोगों को गुमराह कर तनाव फैलाने अथवा ध्रुवीकरण के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दशकों से खुद को गिरिपार की जनता का हिमायती बताने व एसटी स्टेटस की मांग का समर्थन करने वाले क्षेत्र के दोनों कांग्रेस विधायक इस मुद्दे को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद से न केवल चुप्पी साधे हुए हैं बल्कि अनुसूचित जाति के बाद अब ओबीसी के लोगों को भी वर्ग लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रांसगिरी के ओबीसी वर्ग को उनकी कैटेगरी एसटी होने पर कोई नुकसान नहीं होगा और अगर उनका आरक्षण घट रहा है तो उनका कंपटीशन भी प्रदेश व देश की बहुत कम आबादी से एसटी स्टेटस मिलने के बाद होगा। इससे पूर्व नौराधार में भी बलदेव तोमर की अध्यक्षता में हाटी समिति की धन्यवाद रैली अथवा खुमड़ी हुई और क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों से यहाँ भी काफी संख्या में लोग पहुँचे। हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अमीचंद कमल तथा महासचिव कुंदन शास्त्री ने कहा कि गिरिपार की जनता एहसान फरामोश नहीं है और 55 साल पुरानी मांग पूरी करने के लिए इस साल होने वाले विधानसभा इलेक्शन में गिरिपार वासी भाजपा को डेमोक्रेटिक ढंग से थैंक्स कहेंगे। गौरतलब है कि गत 20 अगस्त को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा सिरमौर विजिट के दौरान जल्द गिरिपार को एसटी स्टेटस दिए जाने की बात कहे जाने के बाद से इस मुद्दे को लेकर क्षेत्र में जमकर कास्ट बेस्ड पोलराइजेशन भी हो रहा है और अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति तथा कुछ अन्य दलित संगठनों द्वारा इस मुद्दे को लेकर ट्रांसगिरी के उपमंडल मुख्यालय शिलाई, संगड़ाह व राजगढ़ में महारैली अथवा विरोध प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं। एट्रोसिटी एक्ट निष्क्रिय होने तथा चुनाव में आरक्षण समाप्त होने जैसे मुद्दों को लेकर दलित संगठन क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति दर्जे का विरोध कर रहे हैं। गौरतलब है कि हाटी समिति की धन्यवाद रैली अथवा खुमड़ी से पहले कांग्रेस से जुड़े लोगों द्वारा कई लोगों को एक व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा गया जिसमें एसटी स्टेटस से ओबीसी वर्ग का आरक्षण कम होने की बात कही गई थी। और आज नौराधार के अंदर और अभी संगड़ा के अंदर कार्यक्रम हुए, उसके बाद रजाना में कार्यक्रम होना है। हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। गिरिपार क्षेत्र के 154 पंचायतों की ये हम एक उत्सव के रूप में इसको मना रहे हैं। लगातार उस दिन से 14 तारीख से हमारे क्षेत्र में खुशी का माहौल है, क्योंकि 55 वर्षों से हम लोग जिस मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे कि गिरिपार क्षेत्र को जनजातीय करना है, उसको 14 तारीख को कैबिनेट के अंदर हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी पूरी टीम आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने, भाई अनुराग जी ने उसको कैबिनेट में स्वीकृति दी है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी का, भाई सुरेश कश्यप जी का जो हमारे लोकप्रिय सांसद है, प्रदेश के अध्यक्ष है, और आदरणीय वीरेंद्र कश्यप जी का जिनकी इसमें भूमिका रही है, मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और गिरिपार की जनता की तरफ से इन तमाम नेतृत्वों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने कि हमारी इतनी लंबित पुरानी मांग को है उसका हमारे दर्द को समझा और हमें जनजाति का दर्जा दिया है। उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और गिरिपार की 154 पंचायत के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।